हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश ढाका और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। पहले एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक टीचर होता है, तो क्लास चल रही होती है, ऐसे एक बच्चे को बुलाता है, बेटा इधर आ। लड़का आता है, हाँ बेटा क्या नाम आपका? सर मेरा नाम राहुल है। ओके बेटा, ये बताओ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? वो थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है सर मैं बड़ा होके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता हूँ, 5 स्टार होटल्स में रुकना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को बिल्कुल सेट करना चाहता हूँ। तो बहुत खुश हो जाता है। बच्चों तालियां बजाओ, देखो कितने अच्छे सपने लड़के के। जा बेटा बैठ जाओ। फिर लड़के को बुलाता है, आओ बेटा ये बताओ बेटा कि आप अब बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? तो कहती है सर राहुल की पत्नी। इस सेशन में जो भी क्वेश्चन है, जैसे ही आपको पिक्चर दिखाई दे पहले उसे पॉज करके आराम से सभी क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर आराम से ये देखें कि आप कौन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर सभी के सभी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो एक बार आंसर सुनें। उसके बाद अगर आपको उन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से क्लियर करना है तो वीडियोस देखें, और केवल क्वेश्चंस याद करने हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बाकी मैं सलाह दूंगा वीडियो देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भूगोल के पिता किसे कहते हैं? उसका आंसर है इरेटोस्थनीज नाम का एक बहुत ही महान भूगोलवेता था, उसको भूगोल के पिता कहा जाता है। पृथ्वी की परिधि को मापने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको पता है कि पृथ्वी की जो परिधि है, सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, जो सबसे पहले मेजर की गई थी वो की थी इरेटोस्थनीज नाम के ज्योग्राफिस्ट ने। तीसरा क्वेश्चन है, किस महान भूगोलवेता ने अलेक्जेंड्रिया में लाइब्रेरियन के रूप में काम किया था? तो इसका भी आंसर यही है, इरेटोस्थनीज नाम के जो भूगोलवेता अलेक्जेंड्रिया में लाइब्रेरियन के रूप में काम किया था। वर्तमान में पृथ्वी की परिधि क्या है? तो वर्तमान में पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ 40,075 किलोमीटर। जॉर्ज लेमेंत्रे के अनुसार बिग बैंग नामक घटना कितने समय पहले घटित हुई थी? तो उनके हिसाब से घटित हुई थी 13.8 बिलियन साल पहले, लगभग 13.8 अरब साल पहले ये घटना घटित हुई थी। छठा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है? तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी का नाम है IC1101। या आपको ध्यान हो तो लेक्चर्स को अगर नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें, और अगर वैसे क्वेश्चन याद करना है, मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिए ताकि आप इन चीज़ों को राइट डाउन कर सकें। तो आराम से वीडियो को पॉज कर करके इसको राइट डाउन कर लें ताकि आपको अपने हाथ से लिखा हुआ याद ज़्यादा रहता है। नहीं तो आप क्या करते, स्क्रीनशॉट ले लेते, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट आपके गैलरी में कहीं पड़ा रहता। इसकी वजह ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको अपने हाथ से लिखें आंसर को, ताकि आपको दिमाग में अच्छे से याद रहे। अगला जो क्वेश्चन है दुनिया का पहला मानचित्र किसने बनाया था? तो दुनिया का पहला मानचित्र एनेक्सिमिंडर ने बनाया था, और दुनिया का पहला मानचित्र लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ वो इरेटोस्थनीज ने बनाया था। हमारी गैलेक्सी की सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा, ये सब आपको पहले ही पता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सबसे पहले हमने मैसियर 87 नाम की गैलेक्सी में देखा था, ये इसका आंसर है। बिग बैंग नामक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का संबंध बेल्जियम नामक देश से है, ये हमने पहले डिस्कस किया था। तारे का जन्म किससे होता है? तो तारे का जन्म होता है स्टेलर नेबुला, किसी गैलेक्सी के सबसे बाहरी जो भुजा होती है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं हाइड्रोजन के, उन्हीं में तारे का जन्म होता है। और इसमें कौन सी गैस किस प्रक्रिया द्वारा किस गैस में परिवर्तित हो जाती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन नाम की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन नाम की गैस एक दूसरे के अंदर संलयित हो जाती है, एक दूसरे के अंदर जुड़ जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है और वो हाइड्रोजन नाम की गैस हीलियम नामक गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इवेंट होराइजन से आप क्या समझते हैं? तो इवेंट होराइजन क्या होता है? मान लो ये है ब्लैक होल, तो ब्लैक होल की वह भारी भुजा जिसके बाहर अगर कोई चीज़ है तो वो तब तक सेफ, अगर वो इसके अंदर घुस गई तो ये इसको सक कर लेता है। तो इवेंट होराइजन जो है वो ब्लैक होल के सबसे बाहरी भुजा को कहते हैं, जहाँ से कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर आ गई तो उसके बाद उसको ब्लैक होल सक कर लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़े तारे का नाम है स्टीफनसन 2-18। ये आपको ध्यान रखना है, पहले था UY स्कूटी, उसको चेंज करके अब 2150 गुना बड़ा है सूर्य से, ये आपको ध्यान रखना है। हमने वीडियोज़ में पहले भी डिस्कस कर लिया था। सबसे ठंडे और गर्म तारे किस किस रंग के दिखाई देते हैं? तो सबसे ठंडे तारे जो होते हैं रेड कलर के, और सबसे गर्म तारे होते हैं ब्लू कलर के, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल का सबसे पहला चित्र कब लिया गया? तो 10 अप्रैल 2019 को
इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नाम की एक पूरी श्रृंखला है जो अलग अलग महाद्वीपों में रखी हुई है। वहाँ से ऑब्जर्व करके कई सालों की मेहनत के बाद ब्लैक होल का पहला चित्र लिया गया था मैसियर 87 नाम की गैलेक्सी से। अगला क्वेश्चन, हमारे गैलेक्सी में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो हमारी गैलेक्सी में तारामंडलों की संख्या 88 है, 88 है। पृथ्वी एक साल में कितने तारामंडलों से गुजरती है? 7वां क्वेश्चन, तो पृथ्वी एक साल में 12 तारामंडलों से गुजरती है। जिन तारामंडलों से गुजरती है बेसिकली उन्हीं तारामंडलों की कुछ अलग अलग शेप्स हैं। उन शेप्स में क्या होता है, बेसिकली उन शेप से अलग अलग राशियाँ बनती हैं, अलग अलग आकृतियाँ। जैसे शेर जैसे तारे हैं, उनका आकार है शेर जैसा दिखाई दे रहा है, तो सिंह राशि बन गई। ऐसी तारामंडल अलग अलग 12 तारामंडलों से पृथ्वी गुजरती हैं जिनसे राशियों को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 8वां, सुपरनोवा से आप क्या समझते हैं? तो जब तारे के अंदर हाइड्रोजन नाम की गैस लगभग ख़त्म हो जाती है तब उसके अंदर एक धमाका होता है, तो सुपरनोवा उस धमाके को कहते हैं। तो जब एक तारा मरने वाला होता है तो सुपरनोवा धमाका होता है। 9वां क्वेश्चन है, तारों का रंग किस बात पर निर्भर करता है? तो तारे का रंग उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। सबसे ठंडे तारे, कम टेम्परेचर वाले तारे, जैसे 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो वे रेड कलर के, उसके बाद वे ऑरेंज कलर के, उसके बाद वे येलो कलर के, उसके बाद वे वाइट कलर के, और सबसे गर्म तारे ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। अगला है, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है, डिस्टेंस मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब है किसी तारे की जो रोशनी है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उस गति से तारा का जो प्रकाश है वो एक साल में कितनी दूरी तय करता है, उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी की सबसे बड़ी यूनिट का नाम है पारसेक, पैरालैक्टिक सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी कहते हैं, ये आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड वर्ष, गैलेक्टिक या कॉस्मिक ईयर से आप क्या समझते हैं? अगर ये एक गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी के कोई तारा चक्कर लगा रहा है, जैसे बेसिकली सूर्य है, तो सूर्य जो हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, उस चक्कर के एक चक्कर के पूरा होने को एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। गैलेक्सी का लगा रहा है इसीलिए गैलेक्टिक ईयर भी कह सकते हैं, और ब्रह्मांड को कॉस्मिक शब्द से जाना जाता है तो कॉस्मिक ईयर भी कहा जाता है। तो लगभग सूर्य जो है वो एक चक्कर गैलेक्सी का 22 से 25 करोड़ साल में पूरा करता है, ये अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सौरमंडल की सबसे बाहरी परत ओरट क्लाउड है, उसके बाद सौरमंडल समाप्त हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र बोना ग्रह जो एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है तो उसका नाम है सीरिस। अगला क्वेश्चन है, बोने ग्रह किस बेल्ट में पाए जाते हैं? बेसिकली जो बोने ग्रह हैं, ड्वार्फ प्लैनेट हैं, वे क्यूपियर बेल्ट में पाए जाते हैं। सीरस के अलावा बाकी जो 4 हैं, हमारे पूरे सौरमंडल में 5 बोने ग्रह हैं, बाकी जो 4 हैं वे क्यूपियर बेल्ट में पाए जाते हैं। नाम आपको पता होंगे, मेकमेक, ह्यूमा, प्लूटो, एरिस, ऐसे नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस जियांट नाम से किस किस ग्रह को जाना जाता है? तो गैस जियांट के नाम से बृहस्पति और शनि, जुपिटर एंड सैटर्न नाम के जो प्लैनेट्स हैं उनको गैस जियांट कहते हैं। आइस जियांट कहते हैं यूरेनस और नेपच्यून को आइस जियांट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है तो उसका प्रकाश सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लेगा? तो उसका समय लेगा 4.2 वर्ष, क्योंकि चाहे प्रकाश यहाँ से वहाँ जाए चाहे वहाँ से आए, स्पीड वही रहेगी और दूरी भी उतनी समय में पूरी करेगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट है सौरमंडल की, उसे सूर्य की तरफ वाले जो ग्रह हैं उनको कहते हैं आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट। उनमें सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, दूसरे नंबर पे वीनस है, तीसरे नंबर पे मार्स है और चौथे नंबर पे मर्क्यूरी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, अर्थ। अगला क्वेश्चन है, बाहरी ग्रह में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बाहरी ग्रह में एस्टेरॉयड बेल्ट से जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून 4 ग्रह हैं, ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। इन ग्रह में सबसे छोटा ग्रह है, देखो सबसे बड़ा है जुपिटर, दूसरे नंबर पे सैटर्न, तीसरे नंबर पे यूरेनस और चौथे पे नेपच्यून। तो नेपच्यून नाम का जो ग्रह है वो बाहरी ग्रह में सबसे छोटा ग्रह है। 9वां क्वेश्चन है, कौन से 2 ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं?
तो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं? तो पूरे के पूरे सौरमंडल में 8 में से 2 ग्रह, एक है दूसरा मतलब वीनस और दूसरा है यूरेनस। राइमिंग भी अच्छी है, वीनस यूरेनस, ऐसे याद रह जाएगा। यूवी ग्रह भी कह देते हैं शॉर्ट ट्रिक में याद रखने के लिए। शुक्र और अरुण, शुक्र और यूरेनस नाम के जो ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। 11वां क्वेश्चन है एस्ट्रॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन है कौन से ग्रह पर दिन रात सबसे छोटे होते हैं? तो बृहस्पति नाम का जो ग्रह है उसका दिन रात मात्र 9 घंटे 50 मिनट के आसपास का होता है, तो उसका दिन रात सबसे छोटा होता है। अगला जो क्वेश्चन है सूर्य का तापमान किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो सूर्य का तापमान पायरोमीटर नाम के यंत्र द्वारा मापा जाता है, पहले डिस्कस किया था हमने। अगला क्वेश्चन है सूर्य का केंद्र का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है? तो सूर्य के कोर केंद्र का तापमान जो है वो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, 15 मिलियन भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य का सबसे नज़दीकी तारामंडल कौन सा है? तो मान लो ये है सूर्य, तो सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, लेकिन प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो जिस तारामंडल में पड़ता है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। तो अल्फा सेंचुरी नाम का तारामंडल सूर्य का सबसे नज़दीकी तारामंडल है। तारामंडल को इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है? तो सबसे पहला ग्रह है बुध, उसका तापांतर सबसे अधिक है। बेसिकली उसका न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच का अंतर लगभग 600 डिग्री के आसपास बनता है। सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, ये हमने शायद पहले भी क्वेश्चन आ गया ये। सौरमंडल में ऐसे कौन से ग्रह हैं जहाँ पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है? तो वही बात है भाई, जो ग्रह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं वहाँ पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है, तो शुक्र और वीनस। गोल्डीलॉक्स जोन से आप क्या समझते हैं? तो गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब मान लो ये है सूर्य, और सूर्य से मान लो बहुत नज़दीक जो ग्रह हैं वहाँ पर तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जीवन वैसे संभव नहीं है। जो ग्रह बहुत ज़्यादा दूर हैं वहाँ पर सूर्य की रोशनी वैसे नहीं पहुँच रही, तो वहाँ पर जीवन वैसे संभव नहीं है। तो गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब सिंपल सा है, किसी तारे से वो उचित दूरी जहाँ पर उसकी रोशनी पर्याप्त मात्रा में पहुँच रही है, ना कम है ना ज़्यादा है, और वो जीवन संभावना के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ऐसी जगह को गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहा जाता है। पृथ्वी और मंगल नाम के जो ग्रह हैं वे इसी जोन में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से बृहस्पति, जुपिटर नाम का जो ग्रह है उसको मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। हमारी पौराणिक कथा बृहस्पति नाम के जो देवता हैं उनको ही देवताओं का गुरु माना जाता है, तो बृहस्पतिवार या उसको गुरुवार भी कहा जाता है। वर्तमान में किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो वे हैं शनि के 82 हैं, 82। ऐसे कितने ग्रह हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं? तो शनि तक के जो ग्रह हैं, हालांकि 6 बनते हैं, लेकिन 5 ग्रह को हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है उसको देखने के लिए हमें स्पेस में जाना पड़ेगा। तो पृथ्वी से खड़े होकर हम 5 ही प्लैनेट्स को देख सकते हैं अपनी आंखों से। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह है जो सबसे ठंडा ग्रह है? तो ग्रह का नाम है यूरेनस। तो यूरेनस जो है वैसे तो सेकंड लास्ट ग्रह है, लेकिन उसका तापमान सबसे न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने हायाबुसा 2 नामक लैंडर ryugu नामक क्षुद्र ग्रह की सतह पर उतारा था? तो जापान नाम के देश ने हायाबुसा 2 नाम का एक मिशन किया था, जिसमें ryugu नाम का एक क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं या एस्ट्रॉयड कह सकते हैं, उसके ऊपर एक लैंडर उतारा था। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है सुपर मून से आप क्या समझते हैं? देखो ये क्वेश्चन है क्या, सुपर मून का मतलब है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम हो, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा सबसे अधिक चमकता हुआ दिखाई दे, उसे सुपर मून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लू मून से आप क्या समझते हैं? तो ब्लू मून का मतलब है यदि 1 महीने में 2 पूर्णिमा आ जाएं तो उसे ब्लू मून कहते हैं, और ये घटना कभी भी फरवरी महीने में नहीं हो सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ब्लू मून से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है चांद का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
तो लाई ब्यूटी माउंटेन नाम का एक पर्वत है जो चांद का सबसे ऊंचा पर्वत है, लगभग 10 किलोमीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है ज्वार किसकी वजह से आते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटी से ज्वार भाटे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और अमेरिका नाम का जो देश है उनके पास एक खाड़ी है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी, वहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। अगला क्वेश्चन है चांद का कितना प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है? तो 59% हिस्सा 59% जो सरफेस है वो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है और उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जो है, मान लो ये है सूर्य और ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई के दिन होती है। इस घटना को अप हीलियन कहा जाता है, मतलब अप सोर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को विक्रमी संवत में किस का साल के रूप में दिखाया जाएगा? बेसिकली ये जो तारीख है ना, ये तारीख भारत के संविधान में लिखी हुई है और इसको विक्रमी संवत के रूप में बाकायदा संविधान में लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है मिति मारक शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। हमने देखा था जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से विक्रमी संवत 57 साल आगे है, 57 ईयर्स जो है उससे आगे पड़ता है। तो 1949 में 57 साल जोड़ेंगे तो 2006 साल के रूप में दिखाया जाएगा। और बाकायदा ये जो पूरी लाइन मैंने बोली है मिति मारक शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006, ये बाकायदा क्वेश्चन में भी आ जाती है कि बताओ विक्रमी संवत के अनुसार भारत के संविधान में कौन सी तारीख लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है और उसे कब अपनाया गया? तो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया शक संवत है। 22 मार्च 1957 को शक संवत का नया साल था, उसी दिन भारत ने उसे भारत का नेशनल कैलेंडर घोषित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है शक संवत का प्रथम और अंतिम महीना कौन सा होता है? तो शक संवत का पहला महीना चैत्र का होता है और अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। महीने इसमें 12 ही होते हैं और ये सूर्य और चंद्रमा, बेसिकली चंद्रमा पे मेन और सूर्य के साथ उसका लूनी सोलर भी कह देते हैं। तो लूनी सोलर कैलेंडर है ये, जनरली लूनर कैलेंडर भी कहा जाता है। तो शक संवत में यदि 1965 का साल होगा तो विक्रमी संवत में कौन सा साल होगा? अगर शक संवत में साल है 1965 का मान लो, तो विक्रमी संवत के लिए पहले जाएंगे मान लो ग्रीगोरियन कैलेंडर में 78 साल जोड़ेंगे और उसके बाद जाएंगे विक्रमी संवत के लिए तो 57 साल और जोड़ेंगे, तो इसके लिए जुड़ गए 135 साल। तो 1965 में अगर 135 साल और जोड़ेंगे तो ये साल बन गया 2100। तो 2100 विक्रमी संवत में 2100 साल चलेगा अगर इसमें 1965 शक संवत में होगा। कई बार हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, तारीख दे देगा इस साल को विक्रमी संवत में लिखा गया है, तो ये बताओ ये शक संवत में कैसे लिखा जाएगा या ये ग्रीगोरियन कैलेंडर में कैसे लिखा जाएगा, कौन सा साल उसके हिसाब से होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा आकार में सौरमंडल का कौन से नंबर का उपग्रह है? तो आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा और पृथ्वी ग्रहों में पृथ्वी 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है और आकार में उपग्रह में चंद्रमा 5वें नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा है गैनीमीड, उसके बाद है टाइटन, उसके बाद है कैलिस्टो और उसके बाद है आईओ। 5वें नंबर पे आता चंद्रमा। तो चंद्रमा उपग्रह में 5वें नंबर पे है और पृथ्वी ग्रह में 5वें नंबर पे है। ये आपको ध्यान रखना है, एक इंटरेस्टिंग बात भी है, याद भी रह जाएगा आराम से आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना या किरीट कहा जाता है, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण लग सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? तो उसका नाम है सीरिस, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में पड़ता है, वो सबसे पहले खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 27.3 डेज में एक चक्कर चंद्रमा पृथ्वी का पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है यूरेनस सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर कितने साल में लगाता है? तो यूरेनस सूर्य के तरफ चारों तरफ चक्कर 84 साल में लगाता है। नेपच्यून लगाता है 165 साल में, तो लगभग उसका आधा है। आपको थोड़ा आइडिया रहेगा, आधे से थोड़ा ज़्यादा है, लगभग याद रख, इससे याद रह जाएगा आपको। अगला यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के उपग्रह हैं 27। अगला क्वेश्चन है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है?
तो बृहस्पति, जुपिटर, जे फॉर जुपिटर, जे फॉर जूनो, ऐसे याद रह जाएगा। जुपिटर नाम का जो ग्रह है उसके लिए जूनो नाम का मिशन किया था नासा नाम की संस्था ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम था रोहिणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मंगल ग्रह के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है, किसने पहली बार पृथ्वी को गोल कहा? तो सबसे पहली बार पृथ्वी को गोल कहा था अरिस्टोटल, मतलब अरस्तु नाम के जो महान प्राणी इस धरती पर आए थे, उन्होंने पहली बार पृथ्वी को गोल कहा था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं है, सूर्य है। यह सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी उन्होंने, कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के बजाय सूर्य केंद्र में है, तो सूर्य केंद्र में हो और बाकी सब ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। और उसने 5 ग्रह खोजे थे, ये भी ध्यान रखना कि निकोलस कोपरनिकस ने सौरमंडल के कितने ग्रहों की खोज की थी? तो 5 की थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखो, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पहला क्वेश्चन। अगर कक्ष पे पूछे, ऑर्बिट में पूछे, तो वो 66.5 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ये आपको याद रखना है। तो अक्ष में झुकी हुई 23.5 डिग्री और कक्षा में झुकी हुई है 66.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का बेसिकली 6ठा स्थान है। अब यहाँ पे बात क्या है, वो ये है कि अगर हम बात करें केवल ग्रह की तो 5वां स्थान बनेगा, लेकिन सौरमंडल में सूर्य भी इंक्लूड है, तो वहाँ पे सूर्य सबसे पहला हो गया। उसके बाद जुपिटर, 5 वे हो गए, तो 6ठे नंबर पे पृथ्वी का नंबर आएगा सौरमंडल में पूछेंगे तो। अगर पूछेंगे केवल ग्रह में, तो सौरमंडल में ग्रह में पृथ्वी का स्थान है 5वां, पूरे सौरमंडल में स्थान है 6ठा, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे सूर्य है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये बताओ सौरमंडल का सबसे बड़ी वस्तु क्या है? तो सबसे बड़ी वस्तु सूर्य है, क्योंकि 99.86% जो मास है वो अकेले सूर्य के अंदर है, और आकार में भी आपको पता है कितना बड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पेचीदा है, ठीक ठाक बच्चे इसको गलत कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य के देवता कहा जाता है शुक्र, वीनस नाम के ग्रह को। आपको पता है कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसका नाम किसी देवता के नाम पे नहीं है, बाकी जो ग्रह उन सब के नाम किसी रोमन या यूनानी देवता के नाम पे रखे गए हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल नाम का ग्रह उस पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है मर्क्यूरी, 88 दिन में। ग्रहों की गति के नियम केपलर ने, ये मैं बताना भूल गया था पहले, ये आपको ध्यान रखना है। केपलर नाम के एक बहुत ही महान एस्ट्रोनॉमिस्ट हुए थे, उन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किस विद्वान ने की थी? तो विलियम हर्शेल नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने यूरेनस की खोज की थी। ये वे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं मैंने लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किए थे। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो गैलीली ने पहली बार शनि ग्रह को देखा था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितने मिलियन किलोमीटर है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर में लिखेंगे, वैसे 14,96,00,000 किलोमीटर है। सूर्य के पृष्ठ का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत बेसिकली किस ग्रह पर स्थित है? तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर है। ये पर्वत मिसप्रिंट हो गया, तो पर्वत मंगल ग्रह पर पाया जाता है। यदि कोई एस्ट्रॉयड किसी ग्रह से टकराता है तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? देखो क्या होता है, जो हमारा सौरमंडल है उसमें जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उस एस्ट्रॉयड बेल्ट में जब तक एस्ट्रॉयड रहते इसके अंदर तब तक कहते हैं इसको एस्ट्रॉयड। जैसे इससे बाहर कोई निकलता है तो इसको कहते हैं मेटर्स कहते हैं। उसके बाद अगर ये किसी इस ग्रह की धरती पे गिर जाए तो इसको मेट्रोइड कहा जाता है, उल्कापिंड। ये शब्द ध्यान रखना, जब तक इसमें रहेगा तब तक ये एस्ट्रॉयड है, जब जमीन पे गिरेगा तो इसको मेट्रोइड कहा जाता है, उल्कापिंड। पृथ्वी की बहन ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ये आपको पता है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह भी शुक्र है और मात्र 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है।
पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है और वह 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट है, किस गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा तारे पैदा होते हैं? तो बेबी बूम नाम की गैलेक्सी हमने देखी थी, उसमें सबसे ज़्यादा तारे पैदा होते हैं। किसी गैलेक्सी का केंद्र क्या कहलाता है? तो गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है, वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक होल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा कितने समय के बाद आता है? देखो क्या है, किसी भी जगह पर लगभग दिन में एवरेजली अगर बात करें सभी जगह की, तो 2 ज्वार 2 भाटे आते हैं। तो दिन में एक बार ज्वार आया, उसके बाद आधे दिन के बाद दोबारा आएगा, फिर पूरा दिन कंप्लीट होने के बाद फिर आएगा, ऐसे होता है। तो दैनिक ज्वार आते हैं 24 घंटे और 52 मिनट के बाद। आगे एक क्वेश्चन भी दे रखा है, लेकिन क्या है क्यों है ये 24 घंटे बाद क्यों नहीं आता? 24 घंटे बाद इसीलिए नहीं आता, मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है चांद, ऐसे। और क्या है, पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा कर देती है। जब पृथ्वी अपना रोटेशन पूरा करती है तो इतनी देर में चांद थोड़ा सा, क्योंकि 27 दिन में एक चक्कर लगाता है तो आराम आराम से आगे बढ़ेगा, तो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो पृथ्वी का ये पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ, मान लो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से पूरा चक्कर लगा के यहाँ तक वापस आता है, तब तक चांद थोड़ा आगे निकल जाता है। तो इस तक पहुँचने के लिए चांद पृथ्वी को थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ता है, इसीलिए दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के बाद आते हैं। तो अर्ध दैनिक ज्वार आएंगे 12 घंटे और 26 मिनट के बाद। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने ज्वार भाटे वाली वीडियो में नहीं बताया था, ये बता रहा हूँ अब, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना जरूर है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम वेवेल नाम के एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि ज्वार भाटा जो होता है वो तरंगे पैदा होती हैं, बेसिकली ग्रेविटी है उसकी वजह से समुद्रों में तरंगे पैदा होती है, जिसकी वजह से ज्वार भाटे आते हैं। इसका नाम रखा गया था परगामी तरंग सिद्धांत, तो ये विलियम वेवेल ने दिया था। अगला है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतर कितना होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। परगामी तरंग सिद्धांत की किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ज्वार भाटे की। किस यान ने सीरियस का अध्ययन किया था? तो हाल ही में अमेरिका का एक यान था डान, तो डान नाम का एक यान था DAWN, उसने सीरीज का अध्ययन किया और इसको महासागरीय दुनिया के नाम से जाना गया, ओशियनिक वर्ल्ड कह सकते हैं। साथ ही इसके अंदर बहुत सारा समुद्र का पानी पाया गया था सतह के अंदर, ये भी बात हमने पहले डिस्कस की थी। सी ऑफ ट्रायंगुलरिटी नामक स्थान आपको कहाँ पर मिलेगा? तो चंद्रमा का जो हिस्सा में दिखाई नहीं देता उसको सी ऑफ ट्रायंगुलरिटी कहते हैं, तो ये हमें चंद्रमा पर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। यूरेनस और नेपच्यून के चित्र पहली बार किस यान ने भेजे थे? तो यूरेनस और नेपच्यून के चित्र सबसे पहले वोएजर 2 नाम का यान था, उसने सबसे पहले चित्र हमें भेजे थे 1986 और 1989 में, ये आपको ध्यान होगा, पहले बताया। टाइटन नाम का उपग्रह किस ग्रह का है? तो टाइटन नाम का जो उपग्रह है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना खुद का सौरमंडल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है, समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तो क्या हम आपको समझा पाया? थैंक यू।